नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। छत्तीसगढ़ में धान और किसान पर सियासत बरसों से चली आ रही है। सियासत में एक बार फिर धान पर राजनीतिक माहौल गर्मा चुका है, क्योंकि 7 करोड़ का धान या तो चूहे खा गए या फिर दीमक से गायब हो गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के धान खरीदी केंद्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर कवर्धा जिले के बाजार चार भाठा और बघर्रा धान संग्रहण केंद्र, जहां पर साल 2024-25 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए 7,99,000 कुंटल धान का भंडारण किया गया था, लेकिन जांच में सामने आया कि 26,000 कुंटल धान कम है। सबसे ज्यादा कमी बाजार चार भाठा केंद्र में पाई गई, जहां से 22,000 कुंटल धान गायब मिला, जिसकी कुल कीमत करीब 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब अधिकारियों का कहना है कि धान की कमी मौसम के असर, चूहों, दीमक और कीड़ों के द्वारा नुकसान की वजह से हुई। अधिकारी ये भी जोड़ते नजर आए कि प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में कवर्धा की स्थिति तो बेहतर है, लेकिन प्रशासन के इस दावे पर सवाल तब खड़े हो गए जब बाजार चार भाठा केंद्र के प्रभारी पर फर्जी आवक जावक, डैमेज धान के फर्जी बिल, मजदूरों की फर्जी हाजिरी और सीसीटीवी कैमरों से छेड़छाड़ जैसी गंभीर मामले सामने आए। गंभीर आरोप भी लगाए गए। विभागीय नियम साफ कहते हैं कि अगर 2% से ज्यादा धान कम मिलता है तो पहले निलंबन किया जाए, फिर जांच पड़ताल की जाए और एफआईआर जरूरी है। लेकिन यहां सवाल यह है कि अगर धान चूहे दीमक ने खाया तो फिर फर्जी बिल किसने बनाए, सीसीटीवी से छेड़छाड़ किसने की और कर्मचारी को हटाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। लेकिन प्रशासन का दावा है कि धान ना तो चोरी हुआ, ना ही बेचा गया, बल्कि उसे चूहे, दीमक और कीड़ों ने खा लिया। अब सवाल यह है कि क्या वाकई चूहे 7 करोड़ का धान खा सकते हैं या फिर ये धान घोटाले का पर्दा डालने की कोशिश है। मामले में सरकार जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दे रही है, तो वहीं कांग्रेस किसानों के सवाल उठा रही है। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि कवर्धा में 7 करोड़ का धान चूहे खा गए। अब चूहे ढूंढने पड़ेंगे कौन सी प्रजाति है जो 7 करोड़ का धान खा गए। किसान पतले हो गए, चूहे मोटे हो गए, कौन चूहों का संरक्षक है, ये जांच का विषय है। तो वहीं पूरे मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रशासन इस पूरे मामले पर संज्ञान लेगा, किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जांच के बाद ही सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि आखिर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के गृह जिले से 26,000 कुंटल 7 करोड़ रुपए का धान गायब होने के बाद आखिर जिम्मेदार के तर्क और नेताओं के बयानबाजी पर सियासत बेशुमार हो चुकी है। अभी 2 दिन पहले का जो न्यूज है, कवर्धा जिले में धान खरीदी केंद्र में 7 करोड़ का धान जो है चूहे खा गए। अब उन चूहों को खोजना पड़ेगा जो 7-7 करोड़ का धान खा गए हैं। वो किस प्रजाति के चूहे हैं और इतने मात्रा में धान कैसे खा गए, ये भी बहुत चिंता का विषय है, जांच का विषय है। जरूर इस पे ध्यान देना चाहिए और सरकार की जवाबदारी है कि इसको स्पष्ट करे। कल ही एक सर्कुलर जारी हुआ है, जिसमें कहीं भी किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है तो उन सभी का समाधान करने के लिए आगामी 15 जनवरी तक उसे ठीक करके किसानों का जो सही उपज है उसे उपार्जन केंद्र तक लेने के लिए उनका धान बिक सके, इस प्रकार का निर्देश जारी किया गया। देखिए, प्रशासन के लोग उसका संज्ञान लेंगे। किसी तरह की गड़बड़ी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। जहां पर भी गड़बड़ी की शिकायत मिलेगी, गड़बड़ी जानकारी में आएगी, जांच होगी, कार्रवाइयां होगी। तो देखा आपने किस प्रकार एक बड़ा आंकड़ा यहाँ पर 7 करोड़ का धान आखिर कहाँ गया, कौन से चूहों ने खाया, किस प्रजाति के चूहों ने खाया, इस प्रकार के सवाल लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन एक बड़ा घोटाला भी इस पूरे घटनाक्रम में साफ तौर पर देखा जा सकता है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे। अभिमन्यु मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिमन्यु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस प्रकार एक बड़ा मामला सामने आया है, एक बड़ी प्रजाति यहाँ पर चूहों की साफ तौर पर देखी जा सकती है जो कि 7 करोड़ का धान खा गई। लेकिन बड़ा सवाल फिर यहाँ पर यह भी है कि आखिर फिर सीसीटीवी से छेड़छाड़ क्यों की गई, वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित क्यों किया गया, आवक जावक के फर्जी बिल कहां से आए। जी ईसा जी, नमस्कार आपको जी। और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, निश्चित ही ये बहुत बड़ा घोटाला है और ये बहानेबाजी की जा रही है कि चूहे खा गए और ऐसा हो गया। तो ये बड़ा ही खराब एक ट्रेंड चला है आजकल। पहले हम कुछ दिन पहले हमने सुना कि किस तरीके से शराब अगर नहीं मिल पाती है, कम मिलती है, पकड़ी गई तो उसको चूहे पी गए। अगर आपको देखते हैं गांजा बीच में
आया था 2 करोड़ रुपए का गांजा चूहे खा गए। अब पता चल रहा है कि 7 करोड़ के धान चूहे खा गए। देखिए, सीधे तौर पे हम जानते हैं कि नियम है 2% से ज्यादा धान कहीं कम मिलती है तो उसके ऊपर पहले एफआईआर और फिर निलंबन की कार्रवाई और उसके बाद जांच के बाद जो है जो भी कार्रवाई की जाती है वो की जाती है उसके ऊपर। और पिछले भी हमने देखा, पिछले खरीफ सीजन की खरीदी के बाद 4 लाख क्विंटल से ऊपर जो है धान इस साल केंद्रों में कम पाया गया है। तो ये सारी चीजें जो है बड़े भ्रष्टाचार के ऊपर की तरफ इशारा करती है। ऊपर से हमने एक चीज और देखी है, गौर की कि पाटन विधानसभा में एक धान खरीदी केंद्र में जब भूपेश बघेल जी पहुंचे और एसडीएम को वहां बुलवा करके जब गिनती करवाई तो वहां लगभग 450 बोरे एक्स्ट्रा धान पाई गई, मतलब जो कि कम काटा मार करके जो किसानों से ज्यादा धान तौल करके ली जा रही थी वो सारी चीजें वहां पर हो रही थी। तो ये सारी चीजें बहुत ही जो है दुर्भाग्यजनक है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान, अभी मैं अरुण साव जी का बयान सुन रहा था, बहुत ही हल्की बयानबाजी, इतनी बड़ी बड़ी चीजें उनके कार्यकाल में सामने आती हैं। अभी धान की बात सामने आ गई, पहले भी बिना टेंडर पुल बनने की बात सामने आई थी, उसके अलावा बिना स्रोत के पानी की लाइनें बिछा दी गई थी। हर बात में उनका एक ही जवाब रहता है कि हम देखेंगे जो भी किया होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। तो एक बात भारतीय जनता पार्टी को समझनी होगी कि अगर कोई और पार्टी की सरकार रहती है और कोई छोटा सा भी मामला सामने आता है तो पूरा आरोप लगाने लगते हैं कि इनके नेताओं का हाथ है और इनके कार्यकाल में इतना बड़ा घोटाला हो गया, 7 करोड़ की धान गायब हो गई, पिछले सभी तक के करोड़ों की धान गायब हो गई, कई जगह अनियमितताएं हैं। तो इसमें इनके नेताओं का संरक्षण नहीं है, इनके सरकार में बैठे मंत्रियों का संरक्षण नहीं है, कहीं से कहीं तक संभव नहीं है। ये चूहे जो है ये समझ में वही आ रहा है कि 4 पैर वाले चूहे नहीं है, ये 2 पैर वाले चूहे हैं, जो कि ये सत्ता और शासन सरकार में और प्रशासन में बैठे जो चूहे और दीमकों का ये काम है, जो करोड़ों का धान ये लोग खा गए। और इनके ऊपर कार्रवाई जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जनता के गाड़े पैसे की कमाई है, किसान की मेहनत का मामला है। इस प्रकार से इतना बड़ा घोटाला अगर हो जाता है और उस पर सरकार के जो जिम्मेदार नेता हैं, मंत्री हैं, जी उनका अगर हल्के बयानबाजी वो लोग करते हैं तो ये कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। इसको बहुत ही सीरियसली संज्ञान में लेकर के कड़ी से कड़ी कार्रवाई दोषियों पर होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। अभिमन्यु जी, लौटूंगा मैं आपके पास। रवि सिंह भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और जिस प्रकार साई सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्य कर रही है, भ्रष्टाचार खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं, और इसी बीच इस प्रकार का मामला सामने आना, जो धान जो न सिर्फ किसान के लिए बेहद कीमती है, जो छत्तीसगढ़ की राजनीति का अहम हिस्सा है, बल्कि किसानों की जीवन रेखा है, किसानों का जीवन माना जाता है, उस धान के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ की 7 करोड़ रुपए का धान गायब हो गया और फिर जिम्मेदारों पर अभी तक कार्रवाई नहीं। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, इससे किसानों का कोई नुकसान नहीं है ना, किसान को कोई नुकसान नहीं, किसान को उसका भुगतान किसको नुकसान है फिर? मैं बता रहा हूँ ना आपको, किसानों का तो नहीं है, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। आम जनता का नुकसान नहीं सबसे है? बड़ी बात है किसान का नहीं है, क्योंकि किसान को तो भुगतान हो गया था। किसान को ऐसा तो नुकसान नहीं नहीं कि है किसान तो को सरकार पहले- को नुकसान है, तो सरकार भी तो आम जनता की है। सरकार के पास अपने मैं घर से आपको- पैसा थोड़ी लेके आए। मैं आम आपके जनता का एक-एक पैसा ही प्रश्न सरकार के का पास है। जवाब- हाँ, जी। मैं आपके एक एक प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ ना। जी। आपने कहा कि किसानों का नुकसान है, मैंने किसानों का नुकसान नहीं है मैंने कहा, क्योंकि किसान को उसका भुगतान हो चुका है। जी। और रही बात, ये भ्रष्टाचार का भी मामला नहीं है। किस नेता का नाम है इसमें भ्रष्टाचार? कौन नेता इसको संरक्षण देगा? और कोई नेता संरक्षण देता तो किसी को सस्पेंड करते क्या? मामला ये था कि सुखद का मामला था, धोखे से उनसे कहा गया कि ये चूहे खा गए, और सुखद का मामला हमेशा आता रहा। ये मैं मानता हूँ यहाँ पर चूक हुई है, और ये चूक हुई है तो इसको हमने मतलब दुरुस्त भी किया है। क्या कहते हैं, संबंधित अधिकारी उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसमें कौन से नेता का भ्रष्टाचार है, आप मुझे बता दीजिए। किसके आदेश पे कोई उठा के ले गया? कोई बहानेबाजी नहीं कि चूहे खा गए। हम मानते हैं सुखद का मामला है, और यदि है तो भी गलत ही है। मैं तो कहता हूँ चूहे भी खा गए तो भी गलत है, लेकिन इसको भ्रष्टाचार कहना सरासर गलत है। और कांग्रेस को हर चीज में भ्रष्टाचार दिखता है, भ्रम फैलाते हैं वो लोग। इस पर यदि भ्रष्टाचार किसी ने किया है तो बता दें, कौन सा नेता भ्रष्टाचार कर रहा है भाई? आप मुझे बताइए ना। मैं 2 लाइन स्पष्ट कह रहा हूँ, किसानों का नुकसान नहीं है, और ये सुखद का मामला है सही मायने में, क्योंकि इतना अनाज ना चूहा कभी खा भी नहीं सकता, प्रैक्टिकल रूप से भी संभव नहीं। मैं भी स्वीकार करूँ आपके टीवी चैनल पे बैठ के, कोई चूहा नहीं खाया तो फिर लापरवाही किसकी ना है? कोई इतना दिमाग खा सकता, ना कोई दिमाग खा सकता। मामला हकीकत में है ये सुखद का मामला, उनसे कहने में गलती हो गई, क्योंकि जो डीएमओ आए थे वो उनके कार्यकाल का नहीं था, उन्होंने प्रॉपर जानकारी नहीं ली होगी, तो भी उनकी लापरवाही है। मैं भी इस बात को भी स्वीकार करता हूं, उनकी गलती है। पहले पूरा ले लेना चाहिए, तब उनको टीवी के सामने
बोलना चाहिए था, लेकिन एकदम स्पष्ट कर दो एक किसी भी तरह से भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, और कांग्रेस इसको भ्रष्टाचार बताती है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जांच करेंगे उसमें आ जाएगा। अब भ्रष्टाचार है तो कांग्रेस उजागर भी करे भाई। मैं खुद भी बोलता हूँ इस तरह की चीजें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर कह रहा हूँ किसान को किसी प्रकार का नुकसान नहीं, उसके धान का भुगतान हो चुका था। जो नुकसान है सरकार का नुकसान है, और सरकार के नुकसान करने वाले को दंडित बिल्कुल करेंगे, कहीं छोड़ने की बात नहीं है। आपके टीवी चैनल पे स्वीकार कर रहा हूं मैं, यदि ये हुआ है तो भी लापरवाही का मामला। मैं यहाँ पर राजनीति नहीं कर रहा कि कैसे कांग्रेस के समय पानी गिरता था और रखा हुआ धान भीग जाता था, सड़ जाता था, वो सब हमने देखा है। लेकिन ये सही मायने में सुखद का मैटर था, भ्रष्टाचार का नहीं था। गलतियां हुई है, उस गलतियों के लिए दंडित किए जाएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन माननीय मंत्री जी द्वारा जिस प्रकार का बयान दिया गया कि ये चूहे बेहद जो है विचार का विषय हैं, इन पर चर्चा की जाएगी और ऐसे चूहों को तलाशा जाएगा जो कि धान खाकर मोटे हुए हैं, उस बयान से जो है कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं आप? मैंने उस बयान को ईमानदारी से सुना नहीं, मेरी जानकारी। मैंने माननीय मंत्री जी का बयान सुना नहीं, और बयान यदि सुना होता तो निश्चित रूप से वेरीफाई करके आपको बताता, लेकिन मेरी जानकारी में है कि ये सुखद का मैं बता देता हूँ आपको माननीय मंत्री जी ने क्या कहा था। मंत्री अमरजीत भगत जी ने कहा है कि कवर्धा में 7 करोड़ का धान चूहे खा गए, और इसके साथ ही अब चूहे ढूंढने पड़ेंगे कौन सी प्रजाति के हैं जो 7 करोड़ का धान खा गए। क्या कहना चाहते यदि हैं मंत्री जी? अमरजीत भगत जी ऐसा कहते हैं तो कांग्रेस के हैं। अभी तो भारतीय जनता पार्टी की अच्छी चीजें भी उनको दिखाई नहीं देगी, उन्हें तो हर चीज में बुराई दिखाएगा। मैं उनकी बातों को नहीं मानता हूँ। वो कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र, और कुछ भी कहते हैं इसीलिए तो सरकार से बाहर ही, इसीलिए चुनाव हारे भी हैं। कोई बात ही नहीं है। अमरजीत भगत ऐसा कहते हैं तो वो तो बहुत सारी चीजें कहते हैं। क्या वो भूपेश बघेल के बारे में नहीं बोलते रहते हैं? क्या वो टीएस सिंहदेव जी के बारे में नहीं बोलते रहते? मैं उनको बहुत गंभीरता से नहीं लेता। चलिए, अभिमन्यु जी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा कि जो अधिकारी कहता है कि 7 करोड़ का धान चूहे खा गए, उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग सीरियसली लेते हैं, लेकिन जो पूर्व मंत्री कहता है कि उन पर जांच होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि इतना धान कैसे गायब हो गया, उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। खैर कोई बात नहीं, सीरियसली लेने की जरूरत भी नहीं है। आप लोग को तो सब मालूम है कैसे हुआ, क्या हुआ। अब जो एक बात ये बता रहे थे कि 7 करोड़ रुपए का भुगतान जो है वो किसानों को कर दिया गया, बिल्कुल सही बात है, किसानों को कर दिया गया भुगतान। किसानों को समस्या नहीं है, लेकिन वो 7 करोड़ रुपए जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी जेब से भुगतान किए थे क्या? वो भी तो जनता का ही पैसा था ना, जिस पैसे से भुगतान किए। तो वो पैसे का जिम्मेदार है कौन? सरकार अगर भुगतान करती है, वो धान अगर खराब हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, चलिए जो धान खराब होने की बात की थी, कुछ धान खराब होती थी हमारे समय में भी, नमी आ जाने के कारण, कुछ हो जाने के कारण, तो उसका उपाय निकाला जाता था, उसको और कंपनियों को बेचा जाता था, ब्रीवरी कंपनियों को बेचा जाता था, और भी चीजें होती थी। लेकिन यहाँ सीधे सीधे 7 करोड़ का धान गायब हो गया। चलिए ठीक है, मान लेते हैं जो कि रविंद्र जी कह रहे हैं वही मामला हुआ होगा, चूहे का मामला नहीं है, तो वो भी मान रहे हैं, क्योंकि एक चूहा जो है दिन में 15 से 20 ग्राम से ऊपर नहीं खा सकता। तो 26,000 क्विंटल धान खाने के लिए कितने चूहों की जरूरत पड़ेगी, तो आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं कि हाथी के साइज के चूहे तो नहीं बिल्कुल, आपने आपने मैंने माना उस बात को, नहीं मैंने माना उस बात को। अब मुद्दा ही आज की डिबेट का वही है, तो उसमें रहना ही पड़ेगा ना। आपने माना बात को, मैं मानता हूं, लेकिन इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने ये कहा कि एक छोटा सा एक अधिकारी या एक मंडी का जो प्रभारी है, उसके बस की बात नहीं है कि इतना बड़ा घोटाला जो है अपने दम पर कर जाना, और उसके बाद मीडिया में इस प्रकार की बयानबाजी करना कि चूहे खा गए और ऐसा हो गया, इस प्रकार की चीजें हो गई। तब चूहों को तो बुलाया नहीं जा सकता, तो यहाँ किसका संरक्षण है? अमरजीत भगत जी भी वही पूछ रहे थे कि ये चूहों का संरक्षण किसका है, भाई ये भी तो बताएं। अब उसके बाद जो पिछले साल का मैंने पूछा था, एक सवाल और पूछा था, जो पिछले साल का धान खरीदा हुआ था उसमें लगभग 4.25 लाख क्विंटल धान कम है, तो वो कहाँ चला गया? वो कौन सा चूहा खाए, कौन से दीमक खाए, ये भी जांच का विषय है। उसके अलावा एक और अनियमितता होती है जो कि 160 लाख का ये लोग ने टारगेट बना करके रखा है। आजकल ये हो रहा है कि जो धान वहां से खरीदी जाती है, केंद्र से फिर बाहर जाती है, फिर वही वापस धान जो है केंद्रों में आ जाती है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो वो जो है बहुत जिम्मेदारी से मैं कहता हूँ, टारगेट की जो लिमिट है वो तो फर्जी है। उसके बाद हाँ, एक अच्छी चीज हुई है कि बाहर के जो कोचिए थे, जो धान बेचने की कोशिश करते थे दूसरे प्रदेशों के, उन पर कार्रवाई तेज हुई है। मैं मानता हूँ इस बात की, मैं तारीफ भी करता हूँ, लेकिन कार्रवाई उनके ऊपर तेज हुई है केवल खाना पूर्ति के हिसाब से रोज धान पकड़ी जा रही है। लेकिन क्या कोई दूसरे स्टेट का कोचिया इस राज्य में आकर के कागज बनवा करके, फर्जी बिल बनवा करके, फर्जी टोकन कटवा करके क्या बेचकर निकल सकता है क्या? मुझे नहीं लगता। यहाँ के लोकल लोगों को जब तक उसको सहयोग ना मिले, उसको सपोर्ट ना मिले, तो ये सारी चीजें नहीं हो सकती। अभी भी देखिए 31 जनवरी तक की बात थी धान खरीदने की, कईयों के तो टोकन ही नहीं कट पाए थे। अब शायद बढ़ाया गया है, 10 फरवरी कर दिया गया है समय, कहीं
सुन रहा था, तो धान खरीदी में जो इतनी अनियमितताएं तो थी, उसमें एक और कड़ी जुड़ गई है। तो ये सारी चीजों पर जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो धान है वो छत्तीसगढ़ का मान है, ये हम मानते हैं, तो छत्तीसगढ़ का सम्मान है। तो इसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो, कोई भी हो, किसानों की मेहनत बर्बाद ना हो, किसानों का धान का एक एक दाना खरीदा जाए, किसान को एक एक टोकन मिले। और अगर इस प्रकार के भ्रष्टाचार में संलिप्त कोई अधिकारी है, कोई नेता है, किसी भी पार्टी के नेता है, उन पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। ये मैं चाहता हूं कि रविंद्र जी अपने आपके माध्यम से अपने नेताओं तक पहुंचाएं। जी रवि जी, अभिमन्यु जी ने जिस प्रकार आपके जो है सरकार द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनके बारे में बात करते करते जिस प्रकार उन्होंने सरकार की तारीफ भी की, लेकिन एक बड़ा सवाल जस का तस वहां पर बना हुआ है कि आखिर इतना बड़ा घोटाला किसकी निगाहबानी में हुआ, किसकी जो है संरक्षण में किया गया। 7 करोड़ एक बड़ा आंकड़ा है। देखिए, मैं तो पहले अभिमन्यु जी को आश्वस्त कर दे रहा हूँ, कहीं किसी प्रकार की कोई चूक नहीं होगी, और जिसने गड़बड़ किया होगा निश्चित रूप से दंडित होगा, कोई कोताही नहीं होगी। और अब 2-3 बातें मैं कर देता हूँ। यदि ये 7 करोड़ का मामला, मैंने पहले ही कहा भाई चूहे नहीं खा सकते, इतना स्वीकार किया। मैंने कहा कि ये सुखद का मामला है। आप भ्रष्टाचार का बोल रहे, मैंने भी उसमें इनकार किया, भ्रष्टाचार का मामला नहीं। यदि भ्रष्टाचार उजागर होगा, इंतजार कर लीजिए, निश्चित रूप से वो दंडित होंगे, कोई बचेगा नहीं, कहीं कोई कोताही नहीं बरतेंगे नहीं हम। दूसरी बात, 7 करोड़ का यदि नुकसान हुआ है, मैंने कहा कि किसका हुआ है, सरकार। तो भाजपा का प्रवक्ता जेब से नहीं भरेगा, भाजपा का प्रवक्ता भर के देगा ना। तो जो 3000 करोड़ का शराब का घोटाला है या सरकार का पैसा जनता का पैसा है ना, जब बिल्कुल है, तो शराब का घोटाला भी जनता का पैसा था, कोल का घोटाला भी जनता का पैसा था। वो सिद्ध हो जाएगा तो जेल चले जाएंगे जिसने किया। वो प्रमाणित है, इसलिए आपके अधिकारी, अरे प्रमाणित, आप लोग क्या प्रमाणित होगा? अभी अगले पर इंतजार करते हैं उसका जेल। अरे ठीक है ना, वो तो जब तक आपकी सरकार। रवि जी धान घोटाले में बात कर लेते हैं। वो तो आपकी सरकार तब तक जेल में, और जो लूट मार करते हैं, जिस दिन सिद्ध हो जाएगा ना उस दिन बताइए। आपके सरकार के घोटालों की श्रृंखला गिनाने नहीं बैठा हूं मैं। तीसरी बात, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं। इससे भी बड़ी बात क्या है कि मैंने स्वीकार किया कि वाकई चूहे नहीं खा सकते करके। भाजपा के प्रवक्ता में इतनी ताकत है कि वो इस बात को स्वीकार कर सकता है। कांग्रेस का प्रवक्ता कभी स्वीकार नहीं करता, वो झूठ बोलता। मैंने कहा है सुखद का मामला, जबरदस्ती की बात है। मैंने ये भी कहा भ्रष्टाचार का मामला है, मैंने ये भी कहा है किसान के लिए नुकसान का मामला नहीं है। हाँ, लेकिन स्वीकार करता हूँ कि चूहे इतने नहीं खा सकते। कौन सा प्रवक्ता इतना दमदारी से स्वीकार करेगा? है किसी कांग्रेस के प्रवक्ता में? यदि शराब का घोटाला हुआ है तो कांग्रेस की जांच कर ले करके बोलने का। एक विकास तिवारी ने बोल दिया कि क्या कहते हैं, झीरम घाटी की जांच करने के लिए उसको बाहर कर दिया आप लोग। ये सच्चाई है। मैं तो आपके चैनल में बैठ के बोल रहा हूँ दिलेरी से कि धान के विषय है, मामला नहीं, धान का विषय है, 7 करोड़ के कौन से चूहे खा गए, मिश्रा जी पे कार्रवाई होगी कि नहीं, ये बताइए ना। अभिषेक मिश्रा जी पे कार्रवाई होगी। रवि जी आप बोलते हो कौन संरक्षण दे रहा है, किसका संरक्षण प्राप्त है, किसके संरक्षण से इतना। अरे भैया, रवि जी, आपके पास है कोई संरक्षण दे रहा है, नाम बता। रवि जी, समय की बाध्यता है। जिस प्रकार आपने सभी आरोपों में से जो मुख्य आरोप है सभी स्वीकार कर लिए, मैं चाहूंगा आप स्क्रीन पर ये भी स्वीकार कर लें कि जो भी जिम्मेदार पाया गया उस पर कार्रवाई की जाएगी, इस्तीफा लिया जाएगा। जी बिल्कुल लेंगे। यदि किसी ने गड़बड़ किया तो वहाँ जो भी अधिकारी होगा, जो कर्मचारी होगा, जिसने इस मामले को लापरवाही से लिया, जो नेता संलग्न होगा, मामला सामने आया, निश्चित रूप से सस्पेंड होगा। सस्पेंड नहीं, उसके ऊपर आपराधिक गृह मंत्री जी के जिले में, गृह मंत्री जी के गृह जिले में इतना बड़ा मामला हो जाना अपने आप में शर्मनाक बात है। इसमें तो अभी तक गृह मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था। अच्छा, आपके मन में दिए भूपेश बघेल जी हजारों घोटाले निकले तो पीएससी घोटाला 1 साल पहले चल रहा था। कौन सा घोटाला? ये मनगढ़ंत घोटाले। अरे इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले में आरोपी ने नाम लिया था नार्को टेस्ट में, आरोपी ने रमन सिंह का नाम लिया था नार्को टेस्ट में, राजेश मूणत का नाम लिया था नार्को टेस्ट में। उसमें क्या हुआ? कब कार्रवाई करेगी ईडी? उसमें कब इसमें नाम घोटाले में कब कार्रवाई करेगी? नाम घोटाले में चलिए ठीक है। कौन से सीएम? समय बाध्यता के चलते इस चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। आप दोनों ही अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में आपको बता दें कि धान सिर्फ फसल नहीं बल्कि किसान की जिंदगी है, और इस प्रकार का एक बड़ा घोटाला ना सिर्फ सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है बल्कि अन्नदाता की मेहनत पर भी एक बड़ा प्रश्न। अब देखने वाली बात होगी इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाइयां की जाती हैं, किन अधिकारियों को निलंबित किया जाता है, किन नेताओं के इस्तीफे तलब किए जाते हैं। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।